नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित का अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, तो यानी कर्ण 13 हो जाएगा, आधार 12 हो जाएगा। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR, जिसमें कोण Q 90 डिग्री है और मान लेते हैं यह कोण R थीटा है। तो थीटा के सम्मुख वाली भुजा लंब हो जाएगी और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण 13 सेंटीमीटर हो जाएगा और आधार 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हमको सभी त्रिकोणमिति परिकलन निकालना है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है, लंब का मान निकालना है। तो लंब बराबर हो जाएगा कड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण बराबर 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस आधार 12 दिया हुआ है, तो आधार का स्क्वायर। इसको PQ बराबर यहाँ पे कड़ी में 13 का वर्ग करेंगे तो 169 माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो 144। इन दोनों को घटा देने पर कड़ी में 25 आएगा और 25 वर्गमूल होता है 5 का। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब चूँकि 5 आया है, P और Q का मान 5 आया है, तो साइन थीटा बराबर 5/13। इसी प्रकार कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार 12 हो जाएगा, कर्ण 13, 12/13। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब 5 है और आधार 12 है। इसी प्रकार कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए इसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी 5/13 को हम 13/5 के रूप में लिख देंगे। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण 13 है और लंब 5 है। और इसी प्रकार टैन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पे भी हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, 5/12 को 12/5 के रूप में लिख देंगे। चूँकि काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, तो आधार 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लंब 5 सेंटीमीटर निकालने पर आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, यदि कोण B और कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कास A बराबर कास B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। प्रश्न में दिया है कोण A और कोण B बराबर न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, 90 डिग्री से कम है। जहाँ पे दिया हुआ है कास A बराबर कास B और हमको दिखाना है या सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं यह A है, यह B है, वैसे C मान लेते हैं, ABC, जिसमें कोण C 90 डिग्री हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा 90
डिग्री के सम्मुख वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। अब चूँकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं, तो कास ए बराबर हम लिख सकते हैं, अगर ए को कोण मानकर चलेंगे तो इसके सम्मुख वाली भुजा लंब हो जाएगी और यह भुजा आधार हो जाएगी। तो हम कास ए बराबर लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। आधार ए सी बटा कर्ण हो जाएगा ए बी बराबर कास बी है। अब हम कास बी बराबर लिख सकते हैं, कास बी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो यह भुजा लंब हो जाएगी और यह आधार हो जाएगी। कोण बी की दृष्टि से देखने पर यह लंब हो जाएगा। तो कास बी बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा कास बी के लिए बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सी बटा कर्ण हो जाएगा ए बी। अब चूँकि कास ए बराबर कास बी दिया हुआ है, प्रश्न में यह दिया हुआ है, तो हम कास ए और कास बी की जगह पे या इस प्रकार रख सकते हैं, ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी। ए बी से ए बी को काट देंगे तो ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी यानी आधार बराबर है बी सी के लंब के, यानी ये दोनों भुजा बराबर हैं। अब चूँकि ये दोनों भुजा बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि यह कोण और यह कोण भी बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में इसके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। और चूँकि कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा बराबर 180 माइनस 90 डिग्री कर देंगे तो यह हो जाएगा 90 डिग्री। ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और चूँकि कोण ए सी और बी सी बराबर है दोनों भुजा, तो इनसे बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। चूँकि दोनों भुजा बराबर है तो इससे बनने वाले कोण भी बराबर होंगे, यानी इसीलिए कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो पहला है 1 प्लस साइन थीटा, कोष्ठ में 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा, अपान एक कोष्ठ में 1 प्लस कास थीटा, दूसरे कोष्ठ में 1 माइनस काट थीटा, और दूसरा बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी लगा। काट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो हमको निकालना है पहला 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्ठ में और दूसरे कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा, अपान 1 प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा और दूसरे कोष्ठ में 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का मान दूसरा पूछ रहा है, तो पहले को हम लगा लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्ठ में ए प्लस बी,
दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी। तो एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी। तो हम इसके जगह पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर यानी एक को a मान लेते हैं और b को साइन थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे तो यह एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक कोष्ठ में अपान। इसी प्रकार इसको भी ऐसे लिख लेंगे, एक को a मान लेंगे और cos थीटा को b मान लेंगे। तो एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी। तो इसको हम इस सूत्र में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक को हम एक का स्क्वायर माइनस cos थीटा को लिख देंगे b का स्क्वायर। तो इसको हम अगर विस्तार करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी। अब हम जानते हैं सर्वसमीका होती है, चूँकि सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह सर्वसमीका होती है। तो अगर हम कास स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उस बगल चला जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि यहाँ पे हम एक स्टेप और देख लेते हैं, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक स्टेप ये हो जाएगा। फिर अब इसी प्रकार हम इसको भी कर लेंगे। हम यहाँ पे इसमें देखे हैं कास को हम यही रहने दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उस बगल ले गए हैं। अब हम इस और हम या इस प्रकार इसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो यह कास स्क्वायर थीटा को बराबर के उस बगल ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह बराबर के उस बगल चला जाएगा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं कास बटा साइन को लिख देंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, या लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा, काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर काट थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है काट थीटा बराबर 7/8। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो मान लेते हैं यह कोण थीटा है, यह 90 डिग्री है और थीटा के सम्मुख वाली भुजा लंब हो जाएगी और यह वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो काट थीटा बराबर चूँकि 7/8 है, काट थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं आधार बटा लंब। तो 7 आधार हो जाएगा और 8 लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण बराबर
पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, या फिर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और कर्ण बराबर निकालेंगे तो यह हो जाएगा कर्णी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान निकालेंगे तो यह लंब का वर्ग यानी 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा। कर्णी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 8 अट्ठा कर्णी में 64 प्लस 7 49। 113। सॉरी दोस्तों, यह थोड़ा सा हम गलत जगह पे पहुंच गए थे। यहाँ पे कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8 और कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, या हम इसको लिख लेंगे 7 × 49 / 8 अट्ठा 64। यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉट थीटा का मान दिया है 7/8 और यहाँ पे हमको दूसरे क्वेश्चन में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, तो हम काट थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो कॉट थीटा का मान 7/8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a बराबर कॉसेक स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। चूँकि क्वेश्चन दिया है 3 cot a बराबर 4, तो हमको यह दिखाना है कि यह इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर लिख लेंगे 4/3, तो यानी काट थीटा बराबर cot a बराबर 4/3, या cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार 4 हो जाएगा, लंब 3 हो जाएगा, तो हम कर्ण निकाल लेंगे। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं यह कोण थीटा है और यह 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे काट a बराबर 4/3 दिया है, तो लंब 3 हो जाएगा और आधार 4 हो जाएगा। तो कर्ण का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर हो जाएगा कर्णी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग करेंगे 4 × 16 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 3 × 3 = 9, तो यह हो जाएगा कर्णी में 16 + 9 बराबर हो जाएगा कर्णी में 25। तो कर्ण का मान आ जाएगा 5। कर्ण का मान 5 आ गया। अब हमको निकालना है कॉसेक स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a। अब हम इसको LHS है 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर a अपान कास स्क्वायर a अपान 1 + साइन स्क्वायर a अपान कास स्क्वायर a।
या अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पे इसका लसा निकाल लेंगे, यानी भिन्न को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। चूँकि इसका गुणा इसमें करेंगे और ये माइनस साइन स्क्वायर ए कर लेंगे, अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर इसके बटे इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कॉस स्क्वायर ए का गुणा एक में करेंगे, फिर इसको इसमें प्लस साइन स्क्वायर ए के साथ जोड़ लेंगे। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए से कट जाएगा। जिसको नहीं पता है हम बता दें कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और जो ये हर में है इसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो यह हर ऊपर हो जाएगा और अंश वाला भाग नीचे हो जाएगा। तो यह कॉस स्क्वायर ए अंश में चला जाएगा तो अंश से यह हर कट जाएगा, या हम डायरेक्ट इसको इसी प्रकार से काट देंगे। तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और समीका कहता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 रख देंगे, या इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही सिद्ध करना था कि यह इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो यह RHS के बराबर हो जाएगा, यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/कड़ी में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा है cos A cos C माइनस साइन A sin C। तो लगा ले, प्रश्न में दिया हुआ है tan A बराबर 1/कड़ी में 3, तो पहला दिया है साइन ए cos C प्लस cos A sin C का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं यह कोण A है, यह कोण B है और यह कोण C है, जिसमें कोण B 90 डिग्री है। दिया है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, इसके सम्मुख वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। अब मान लेते हैं A tan A दिया हुआ है, तो A के सम्मुख वाली भुजा लंब हो जाएगी, और यह A के लिए यह भुजा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे tan A बराबर 1/कड़ी में 3 है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे 1 लंब हो जाएगा और कड़ी में 3 आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा कड़ी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग करेंगे 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, और कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 और 1 4, कड़ी में 4 का मान निकालेंगे तो यह 2 आ जाएगा, यानी कर्ण का मान 2 हो गया। अब हमको यहाँ पे साइन A का मान निकालना है। साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 1 है और कर्ण का मान 2। इसी प्रकार cos C का मान निकालेंगे। अब चूँकि cos C की दृष्टि से देखेंगे तो यह भुजा लंब हो जाएगी, BC भुजा लंब हो जाएगी, और AB भुजा लंब हो जाएगी, और B और C भुजा आधार हो जाएगी कोण C के लिए। तो cos C बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। कोण C के लिए आधार हो जाएगा यह वाली भुजा, ये वाली भुजा 1 है, और
कर्ण 2। इसी प्रकार कास ए का मान निकालेंगे। कास ए के लिए हो जाएगा आधार कड़ी में 3, कास ए के लिए आधार कड़ी में 3 हो जाएगा बटा कर्ण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन सी का मान निकालेंगे तो साइन सी के लिए यह वाली भुजा लंब हो जाएगी और कर्ण यह हो जाएगा। तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन सी के लिए यह लंब हो जाएगा, तो यानी लंब बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 बटा कर्ण हो जाएगा 2। अब हम इन सारे वैल्यू को प्रश्न नंबर 1 में रख देंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है साइन ए, तो साइन ए का मान कितना है 1/2 है, या हम इसको इस प्रकार लिख देंगे साइन ए कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। इसको हम साइन ए के जगह पर 1/2 रख दे रहे हैं मान, और कास सी के जगह पे 1/2 प्लस कास ए के जगह पर कड़ी में 3/2 गुणे साइन सी के जगह पर कड़ी में 3/2। अब हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। तो इनको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 4/4, काट देंगे तो मान 1 आएगा। इन सब का मान 1 आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब इसको निकालेंगे। कास ए बराबर दिया हुआ है कड़ी में 3/2, कास सी का मान 1/2, साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान कड़ी में 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा कड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3/4, ये कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कास पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है, यह पी क्यू आर हो गया, जिसमें पी और आर और क्यू और आर बराबर 25 है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 10वां है, दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी आर बराबर 5। मान लेते हैं इसमें दिया हुआ है पी और क्यू बराबर 5 और पी और क्यू और आर को जोड़ने पर 25 आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे पहले हम पी आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पी आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर।
पी आर की वैल्यू निकल गई 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने जा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण बराबर पी आर बराबर दिया हुआ है, कर्ण पी आर बराबर हम 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर लंब पी और क्यू बराबर 5 दिया हुआ है, तो लंब के जगह पे हम 5 रख सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस आधार क्यू और आर के जगह पे हम 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं, क्योंकि पी आर को इस तरफ ले जाएंगे, बराबर के इस बगल ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा। तो क्यू आर के जगह हम लिख सकते हैं 25 माइनस पी आर। या फिर हम आधार के जगह पे क्यू आर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 25 माइनस पी आर के जगह पे हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से न लिख के हम इसको लिख सकते हैं क्यू आर का होल स्क्वायर। हम इस तरीके से लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab के जगह पे 25 दूना 50 क्यू आर लिख देंगे। 2ab को सॉल्व करेंगे तो 50 क्यू आर हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b, तो 2 गुणे 25 50 हो जाएगा और क्यू आर हो जाएगा। तो ये हो गया बराबर लंब का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25 प्लस आधार के जगह पे हम क्यू आर रख देंगे, तो यहाँ पे 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे भी प्लस क्यू आर है, यहाँ पे भी प्लस क्यू आर है, तो इसको हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि दोनों में यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। या फिर हम इसको इस बगल ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, या इसको हम इस बगल ले आएंगे बराबर की तो यह भी माइनस हो सकता है, माइनस हो जाएगा तो कट जाएंगे। बराबर के दोनों पक्ष में दोनों धन के चिन्ह के साथ हैं, तो इसलिए हम काट सकते हैं। तो अब यहाँ पे 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, और यह इस बगल आएगा तो हो जाएगा, या फिर 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर। ये देखो कैसे हुआ, इस माइनस 50 क्यू आर को बराबर के इस बगल ले जाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा, और 25 को बराबर के इस बगल ले आएंगे तो यह माइनस 25 हो जाएगा। अब हम इसको घटा देंगे तो यह हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर, या हम क्यू आर बराबर लिख सकते हैं 600 बटा 50, काट देंगे क्यू आर का मान 12 आ गया, इसका मान 12 आ गया, और इसका योग 25 दिया हुआ है, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा
25 माइनस 12, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 माइनस 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 13। तो पी आर बराबर हो जाएगा 13, यह 13 हो गया। प्रश्न में साइन पी, कास पी और टेन पी का मान निकालना है, तो निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। साइन पी बराबर हो जाएगा, साइन पी की दृष्टि से देखेंगे, जैसा कि ये चित्र है, पी की दृष्टि से देखेंगे तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन पी के जगह पे लिखेंगे लंब हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13। कास पी का मान हो जाएगा आधार, पी के दृष्टि से आधार 5 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 13। उसी प्रकार टैन पी निकालेंगे तो लंब बटा आधार, पी की दृष्टि से लंब 12 हो जाएगा टैन पी की जगह 12 और आधार हो जाएगा 5। चूँकि हम पी की दृष्टि से ले रहे हैं तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे साइन पी की जगह पे लंब 12 हो जाएगा और कर्ण 13 हो जाएगा। कास पी की जगह पे आधार 5 हो जाएगा और कर्ण 13। टैन पी की जगह पे लंब 12 हो जाएगा और आधार 5 हो जाएगा। यही आंसर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।